तो एक अरबपति बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या टैलेंट, या फिर सही टाइमिंग? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। सोचिए जरा, एक माइम आर्टिस्ट, एक गोल्फर और एक कॉमेडियन, इन तीनों में क्या एक जैसा हो सकता है? कुछ सोचा? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। बात यह है कि ये तीनों दुनिया के सबसे खास, सबसे एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा हैं। तो वो माइम आर्टिस्ट है म्यूचिया प्राडा, गोल्फर हैं टाइगर वुड्स और कॉमेडियन जेरी सेनफील्ड। और इन सब में कॉमन बात यह है कि ये तीनों के तीनों अरबपति हैं। कमाल की बात है ना? मतलब दौलत की ऊंचाइयों तक पहुंचने के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो ये जो बिलियनेयर क्लब है, ये आखिर है कितना बड़ा? चलिए जरा इसके स्केल को समझते हैं। पूरी दुनिया में आज के समय में करीब करीब 2800 अरबपति हैं। सुनने में शायद ये नंबर बड़ा ना लगे, लेकिन ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पावरफुल ग्रुप है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अरबपति हैं कहाँ? तो देखिए, फोर्ब्स के हिसाब से अमेरिका इसमें सबसे आगे है 813 बिलियनर्स के साथ। उसके ठीक पीछे है चीन 473 के साथ, और फिर नंबर आता है भारत का, जहां 200 बिलियनर्स हैं। लेकिन 1 बिलियन यानी 1 अरब, ये होता कितना बड़ा है, इसको ऐसे समझते हैं। अगर 1 मिलियन सेकंड्स को गिना जाए तो करीब 11.5 दिन लगेंगे। वहीं 1 बिलियन सेकंड्स को गिनने में पता है कितना टाइम लगेगा? पूरे 32 साल। ये जो फर्क है ना, यही इनकी दौलत का स्केल है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे अरबपतियों का होना, क्या ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात है या बुरी? क्या ये तरक्की की निशानी है या एक प्रॉब्लम? ये एक बहुत बड़ी बहस है और इसके दोनों ही पहलू देखने लायक हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये एक सिस्टम की नाकामी है। ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट में तो साफ साफ कहा गया कि हर अरबपति एक पॉलिसी फेलियर का नतीजा है, और ये इस बात का सबूत है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहा है। और इसी सोच के चलते कुछ ठोस कदम उठाने की बात भी होती है, जैसे वेल्थ टैक्स। मिसाल के तौर पर अमेरिका की सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन का सुझाव है कि जिनकी संपत्ति $50 मिलियन से ज्यादा है, उन पर 2 से 3% का टैक्स लगाया जाए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे इकोनॉमिस्ट माइकल स्ट्रेन का मानना है कि हमें कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा अरबपतियों की जरूरत है। उनका तर्क है कि ये लोग सेल्फ मेड इनोवेटर्स हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। इस तर्क को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग थियोरी है, नॉर्डहॉस थ्योरी। ये कहती है कि जब कोई इनोवेटर कोई नई टेक्नोलॉजी बनाता है, तो उस आविष्कार से होने वाले टोटल प्रॉफिट का सिर्फ 2% ही उसे मिलता है। बाकी का जो 98% फायदा है, वो सीधे समाज को मिलता है, बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रूप में। चलिए अब बहस से हटकर कुछ असल कहानियों पर आते हैं। कुछ ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि अरबपति बनने का कोई एक सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। गूगल की कहानी तो जानते ही होंगे। क्या आपको पता है कि इसके फाउंडर्स अपना सर्च इंजन सिर्फ $1 मिलियन में बेचने को तैयार थे? सिर्फ 1 मिलियन, पर उन्हें कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला। और आज गूगल की वैल्यू $2.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। देखिए, इसे कहते हैं किस्मत। और ऐसी एक नहीं, कई हैरान करने वाली कहानियां हैं, जैसे कि प्राडा की मालकिन म्यूचिया प्राडा, जो कभी एक माइम आर्टिस्ट और लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट हुआ करती थी। या फिर अपनी किरण मजूमदार शॉ, जिन्होंने बियर बनाने से शुरुआत की थी और आज एशिया की सबसे बड़ी इंसुलिन प्रोड्यूसर हैं। और जेरी सैनफील्ड, जिनके माता पिता दोनों अनाथ थे। इन कहानियों से साफ है कि आपकी शुरुआत कहीं से भी हो, मंजिल बहुत ऊंची हो सकती है। तो क्या इन सब में टाइमिंग का कोई रोल है? मतलब सही समय पर सही जगह होना? इसका जवाब है बिल्कुल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अली बाबा के जैक मा। उनकी सफलता एक नहीं बल्कि 2 बड़ी लहरों पर सवार थी। एक तरफ ऑनलाइन रिटेल का उफान और दूसरी तरफ चीन की रॉकेट की तरह बढ़ती इकोनॉमी। ये राइट प्लेस राइट टाइम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो टाइमिंग तो हो गई, लेकिन इसके अलावा लक और थोड़ी मदद, इन बाहरी फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। बिल गेट्स 1960s के दशक में एक ऐसे स्कूल में थे जहां कंप्यूटर था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। रिहाना को एक प्रोड्यूसर ने तब डिस्कवर किया जब वो बारबाडोस में वेकेशन पे था। टेलर स्विफ्ट के लिए तो उनका पूरा परिवार ही नेशनल शिफ्ट हो गया। और माइकल जॉर्डन, उन्होंने अपनी मां के कहने पर नाइकी का ऑफर सुना और वो डील इतिहास की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स डील्स में से एक बन गई।
तो इतनी सारी अलग अलग कहानियां, अलग अलग रास्ते, इन सब के बावजूद क्या कोई एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन है? कोई एक यूनिफाइंग इंग्रेडिएंट? हाँ है, किस्मत और टाइमिंग अपनी जगह है, लेकिन इन सबको जो एक धागे में पिरोता है वो है इनकी जबरदस्त एनर्जी, इनका ड्राइव, कमिटमेंट और कुछ कर गुजरने का जुनून। तो हम फिर से घूमकर वहीं आ गए, अपने पहले सवाल पर। अरबपति बनने की रेसिपी आखिर है क्या? शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। ये टैलेंट, बेहिसाब मेहनत, एकदम सही टाइमिंग और हाँ, थोड़ी सी अच्छी किस्मत का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है।